लेक्चर 2 हमने पढ़ चुके हैं कांस्टेंट मोशन क्या होती है और उसके टाइप्स, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन किस टाइम होगी, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन किस टाइम होगी और कांस्टेंट मोशन किस टाइम होगी। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने काइनेमेटिक पेयर के अंदर ही पढ़ा था क्या चीज़ें, कांस्टेंट मोशन के टाइप्स। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसकी, काइनेमेटिक पेयर की। अब इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट मेथड से की गई है। सबसे पहला मेथड आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। पहला टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, तो इसमें क्या होगा, मोशन किस तरह से क्रिएट की गई है या किस तरह से हो रही है, उस हिसाब से इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नंबर 1 टाइप है स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर। जैसे कि नाम बता रहा है स्लाइडिंग, मीन के इसमें क्या हो रहा होगा, स्लाइडिंग हो रही होगी। ओके, तो अब हम क्या है यहाँ पर, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर are connected in such a way that one can only slide relative to other has a completely constrained motion। इसमें क्या है, टू एलिमेंट जो हैं किसी पेयर के कनेक्टेड इसी तरीके से होते हैं कि एक जो है स्लाइड करेगा अदर से रिलेटिव में, और उसमें कौन सी मोशन होगी, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन की भी हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी। ठीक है, आपके लिए मैं दिखा देता हूँ दोबारा कि इसमें क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में जो हमारे पास है, किसी भी पेयर की किसी एक डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन सी होगी, स्लाइडिंग मोशन होगी। जैसे कि एग्जांपल इसका लिया हुआ है, द पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन और सिलेंडर का एग्जांपल लिया है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर किस तरह होता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, तो एक ही किस्म की मूवमेंट होती है। अब क्रॉस हेड एंड गाइड फॉर रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। जो क्रॉस हेड है वो गाइड करता है किस तरह रेसिप्रोकेट किया जाए स्टीम इंजन में, तो ये वाला भी एग्जांपल लिया गया है। आपने स्टीम इंजन देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्रॉस हेड लगाया जाता है। उसका रैम एंड इट्स गाइड इन शेपर, आपने देखे होंगे शेपर और रैम की मूवमेंट किस तरह होती है, वो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, एक तरह से मूव करती है। और उसका टेल स्टॉक ऑन दी लेथ बेड, टेल स्टॉक होता है लेथ बेड पे। ठीक है, तो इसमें डी ओ एफ दिया हुआ है, जैसे कि डी ओ एफ क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसमें और किस तरह लिया जाता है, इसकी कैलकुलेशन भी की जाएगी और ये आपको क्लियर भी हो जाएगा ये होता क्या है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर या पेयर दिखाया गया, उसके अंदर ये क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है जो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो किस तरह से होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगी, क्योंकि स्क्वायर बार है, सर्कुलर नहीं है। स्क्वायर बार क्या हो सकती है, खाली ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव होगी, एक डायरेक्शन में मूव होगी, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर। दूसरा है टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। टर्निंग मीन टर्न करना या रिवोल्यूशन क्रिएट करना, यही है मतलब टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन केस में सर्कुलेशन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, वर्ड से क्लियर है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे that one can turn or revolute about a fixed axis of another link। तो टू एलिमेंट या पेयर कनेक्टेड इस तरह से होते हैं कि दूसरा जो है रिवॉल्व करेगा किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के
अधर अधर जो पेयर है, दो पेयर है, दो मेंबर है उसमें, ठीक है। तो एक मेंबर जो है रिवोल्यूट करेगा दूसरे के ऊपर या उसी के अंदर, तो उससे रिलेटिव में मूव कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह के बोलते हैं टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। इसका एग्जांपल है अ शाफ्ट विथ कॉलर एट बोथ एंड फिटेड इन अ सर्कुलर होल। जैसे कि शाफ्ट है विथ कॉलर के साथ वो फिटेड हो जाए सर्कुलर होल में, तो कॉलर हमने लगा लिया है, शाफ्ट आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा लेकिन सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका हमने पहले पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? शाफ्ट जो है किस तरह मूव करेगा, सर्कुलर में। तो इसमें क्या है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आ रहा है। ये भी देखें कि इसमें हमने क्या किया था, इसमें भी हमने कॉलर लगा लिया था, तो शाफ्ट जो है एक तरह से मूव कर रहा था। तो यह भी किस में आ सकता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में भी आ सकता है। द लेथ स्पेंडल सपोर्टेड इन हेड स्टॉक। लेथ का स्पेंडल जो है सपोर्ट किया जाता है हेड स्टॉक में। तो आप इसकी गूगल पे पिक्चर देखेंगे, वो भी इसी तरह से ही होता है, फिक्स्ड, और वो सर्कुलर में मूव कर रहा होता है। या लेथ स्पेंडल देख लें किस तरह मूव कर रहा होता है। उसका साइकिल व्हील टर्निंग ओवर देयर एक्सेल। जैसे कि साइकिल का व्हील है, आपने देखा होगा उसमें एक्सेल लगा होता है जो सपोर्ट करता है, तो वो क्या करती है, काश सर्किल को एक ही डायरेक्शन में मूव करे, रोटेट करता रहे। तो उस टाइम सर्किल क्या कर, वो साइकिल का व्हील क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है। तो ये भी क्या होगा, इसी में आएगा टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर में। और इसकी डायग्राम ये वाली रही। इसमें क्या है, हमने जैसे कि ये बताया गया शाफ्ट विथ कॉलर का बताया गया है, यहाँ पर हमने कॉलर फिक्स कर दिया तो शाफ्ट सर्किल रोटेट करेगा और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। उसके अलावा होगा स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर क्या होगा, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर आपको पता होगा किस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। तो स्फेरिकल फॉर्म में रोटेशन होगी, सर्कुलर टाइप नहीं होता। स्फेयर कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा शेप चेंज होता है। When the two elements of a pair are connected in such a way that one element turns or swirls about the other fixed axis, ठीक है। तो टू एलिमेंट कनेक्टेड इस तरह से हो कि एक जो है टर्न करे या स्वेल करे किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल पेयर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। किससे, एस, ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट किया गया एस से किया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया द बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है, बॉल जो है सॉकेट के अंदर मूव कर रहा होता है इस तरह से। तो बॉल मूव कर रहा होता है तो सॉकेट के अंदर, तो ये रिलेटिव कर रहा है दूसरे के। दूसरा है अटैचमेंट ऑफ कार मिरर। आपने कार का मिरर देखा होगा, तो उसको हम किस तरह मूव करते हैं, तो उसकी भी अटैचमेंट क्या है, स्फेरिकल मूवमेंट हो रही होती है अंदर। जैसे कि आपने पेन स्टैंड देखा है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर सर्कुलर बॉल लगी होती है जिसकी वजह से ये पेन ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कर, इसमें आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रही होती है। तो ये वाले सारे आते हैं स्फेरिकल पेयर में। इस तरह से कुछ शेप होता है, जैसे कि सॉकेट बताया हुआ है और बाल एलिमेंट बताया हुआ है, इस तरह से ये सर्कुलर में मूव करेगा। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भले आप अभी ना लिखें, आगे चल के आपको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्क्रू पेयर है, स्क्रू पेयर में आपको क्या लग रहा है क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा है स्क्रू के फॉर्म में क्या होगी, मूवमेंट होगी, सही है, जैसे कि स्क्रू मूव करता है। स्क्रू पेयर, when the two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw thread, ठीक है। दो एलिमेंट किसी भी पेयर के कनेक्टेड इस तरह से हो कि एक एलिमेंट टर्न करे दूसरे के ऊपर, ठीक है, अबाउट दी अदर, ठीक है। तो एक एलिमेंट रन करे दूसरे के ऊपर बाय स्क्रू थ्रेड, तो उसमें स्क्रू थ्रेड के थ्रू
टर्न करे तो उसको हम बोलते हैं स्क्रू पेयर। जैसे कैसे बताया हुआ है, यहाँ पर स्क्रू की तरह शेप बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एलिमेंट रन कर रहा है दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, द लीड स्क्रू ऑफ लेथ विथ नट। ठीक है, या बोल्ट विथ अ नट। जैसे कि आपने देखा होगा बोल्ट विथ अ नट, तो किस तरह मूवमेंट होती है, बोल्ट इस तरह का होता है और नट जो है इसके ऊपर घूम रहा होता है। तो ये वाला एग्जाम्पल सिंपल है स्क्रू पेयर का। उसके अलावा होता है सिलेंड्रिकल पेयर। इसमें क्या होगा, वर्ड से क्या पता चल रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोटेशन होगी, मेन के टर्न भी होगा और स्लाइड भी होना चाहिए। सिलेंडर यही होता है कि इस तरह से होती है, मतलब कि इस तरह भी आगे पीछे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयरिंग एलिमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग, जब रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयर ऑफ एलिमेंट कॉम्बिनेशन और टर्निंग और स्लाइडिंग का, देन इट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल पेयर। जब मोशन बिटवीन पेयर एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो टर्निंग और स्लाइडिंग का, टर्निंग भी हो रही हो और स्लाइडिंग भी हो रही हो, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल पेयर। तो ये वाला कौन सी मोशन में आएगा, आप बताएं। देखें, दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आना चाहिए। सही है, रोटेट भी हो रहा है और स्लाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोटेट भी हो रहा है और स्लाइड भी हो रहा है। ठीक है, सिलेंडर पेयर इज अ काइनेमेटिक पेयर इन विच द लिंक अंडरगो बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन टू वन अनदर। तो काइनेमेटिक पेयर ऐसा है जिसमें लिंक जो चली जाए रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन में, तो उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल पेयर। ठीक है, एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन है वहाँ पर, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर शाफ्ट बताया हुआ है, सर्कुलर होल के अंदर मूव कर रहा है, वही वाला एग्जांपल है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ली जाती है। अब आते हैं रोलिंग पेयर पे। व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर, अब रोलिंग से क्या पता चल रहा है, रोल कर रहा होगा। रोलिंग, रोल करना मीन सर्कुलर टाइप घूमना, उस किसी के ऊपर घूमना। ठीक है, when two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another fixed link, टू एलिमेंट जो है किसी पेयर के कनेक्टेड इस तरह किए जाएं कि एक रोल करे ओवर अनदर फिक्स्ड लिंक के ऊपर, मीन के एक सपोज करें जैसे कि स्ट्रेट पाथ में हो, दूसरा उसके ऊपर सर्कुलेट करे या रोल कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन सा एग्जांपल है व्हील जो हमारे पास होता है स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर घूमे, तो वह इसका बेसिक एग्जांपल है। इसके अलावा बाल एंड रोलर बेयरिंग। अब बाल एंड रोलर बेयरिंग में क्या होता है, तो इसमें रिलेटिव मोशन रोल कर रहा होता है ओवर अनदर पे। ठीक है ना, तो ये बॉल्स हैं एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं। देखें, ये अपनी तरह से मूव करेगा, ये अपनी तरह से मूवमेंट होगी, इससे रिलेटिव में करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल बताया हुआ है, इसमें ये सर्कुलर मूव करेगा, ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, या रेलवे व्हील रोलिंग ओवर अ फिक्स रेल, या रेलवे व्हील जो है फिक्स रेल के ट्रैक के ऊपर रोल कर रहा होता है। या बेल्ट एंड पुली, या बेल्ट और पुली हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं एग्जाम्पल किसके, रोलिंग पेयर के। ठीक है, तो ये वाले हमारे टाइप्स हो गए किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दी एलिमेंट्स। ये होपफुली आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू टाइप या नेचर ऑफ कांटेक्ट। टाइप कौन सा है या नेचर ऑफ कांटेक्ट कौन सी है एलिमेंट के बीच में।
ठीक है, तो इसको नॉर्मली लोअर पेयर और हायर पेयर से क्लासिफाई किया गया है। लोअर पेयर किसको बोलते हैं? when the two element of a pair have a surface contact, जब टू एलिमेंट किसी पेयर के हो और उनमें सरफेस कांटेक्ट हो एंड द सरफेस ऑफ वन एलिमेंट स्लाइड और रोल ओवर द सरफेस ऑफ अदर, और सरफेस जो है एक एलिमेंट का स्लाइड या रोल करे सरफेस ऑफ एन अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होना लाजमी है। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था स्लाइडिंग पेयर, इसमें आता है स्लाइड कर रहा है, जो हमने पिछले टाइप पढ़े हैं स्लाइडिंग पेयर। इसमें टर्निंग पेयर में भी क्या था हमारे पास? एक टर्न कर रहा है दूसरे के ऊपर, तो ये टर्निंग पेयर आ जाता है, या स्क्रू पेयर फ्रॉम फॉर्म लोअर पेयर। ये वाली सारी चीज़ें लोअर पेयर फॉर्म करती हैं। उसके अलावा सेकंड है हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होगा? व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर हैव अ लाइन और पॉइंट कांटेक्ट, दो एलिमेंट हो जिसमें लाइन या पॉइंट कांटेक्ट हो। ठीक है, लाइन या पॉइंट कांटेक्ट हो एंड द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट इज पार्टली टर्निंग एंड पार्टली स्लाइडिंग। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है मोशन जो कि दो एलिमेंट के बीच में पार्टली टर्निंग हो और पार्टली स्लाइडिंग हो। इसमें एक एग्जांपल बताया हुआ है टूथ गेयरिंग। मीन के गेयर को टूथ लगे होते हैं, उनके बीच में जो मोशन होगी कौन सी होगी? वो होगी हायर पेयर में। या बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्ट जो होता है तो ड्राइव्स के ऊपर घूम रहा हो तो वो हायर पेयर होगा, क्योंकि दो ड्राइव्स हैं तो उनको कनेक्टेड किससे किया गया है? बेल्ट से किया गया है। तो बेल्ट जो है एज ए लाइन या पॉइंट कॉन्टेक्ट दे रहा है। दूसरा बॉल एंड रोलर बेयरिंग, और तीसरा है कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, तीसरा क्या है? कैम एंड फॉलोअर। कैम जिस तरह मूव रहे, फॉलोअर इस तरह से होगा। और यह एग्जाम्पल दिखाया गया है। अब देखें, यहाँ कैम रोटेट कर रही है, कैम रोटेट कर रहे तो यहाँ पर क्या है? पॉइंट कांटेक्ट है। यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है। तो जब भी इसकी रोटेशन होती है तो फिर जब पॉइंट कांटेक्ट यहाँ पहुँचता है तो ये ऊपर मूव करना शुरू कर रहा है, तो इसकी मोशन जो रिलेटिव कैम के हो रही है। तो इस तरह के पेयर को हम बोलते हैं हायर पेयर। ठीक है, अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन का नाम है कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल अरेंजमेंट। मैकेनिकल अरेंजमेंट किस तरह से है? इसमें आता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर और फोर्स क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर में क्या होगा? when two elements of a pair are connected together mechanically in such a way that only require relative motion occur। टू एलिमेंट को इस तरह कनेक्ट करें कि हमें रिक्वायर्ड जो रिलेटिव मोशन मिलेगी ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, टू एलिमेंट को इस तरह कनेक्ट करें मैकेनिकली कि हमें रिक्वायर्ड मोशन मिल जाए। जैसे कि हमें सर्कुलर मोशन चाहिए या रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए, तो हमें किस तरह की मोशन चाहिए, वो रिक्वायर्ड मोशन हम ऑब्टेन कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर। जैसे कि इसमें एग्जांपल आया है लोअर पेयर आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। जैसे कि हमने पढ़ा है लोअर पेयर जो है, तो लोअर पेयर से आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं। ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, स्लाइडिंग पेयर वगैरह, टर्निंग पेयर, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे सेल्फ क्लोज्ड पेयर में। तो जो हमारे पास रोटेशन चाहिए वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली, वो कनेक्टेड मैकेनिकली ना हो बट आर इन कॉन्टेक्ट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वो कनेक्टेड हो किससे? एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से। द पेयर इज सेड टू बी फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। तो फोर्स क्लोज्ड पेयर जो इसको कहा जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है कैम एंड फॉलोअर एंड इट इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग एंड ग्रेविटी। ठीक है ना,
तो जैसे कि कैम एंड फॉलोअर रोटेट कर रहा है, कैम रोटेट करती है तो हमारे पास फॉलोअर की रोटेशन होती है। तो ये कीप इन कांटेक्ट किया गया किससे, स्प्रिंग से। स्प्रिंग इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि ये ऊपर मूव करेगा, स्प्रिंग इसको फोर्स करेगा ये बॉटम पे मूव करे। तो ये दिखाया गया है, ये ऊपर मूव करेगा तब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, जब ये नीचे मूव करे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होके नीचे मूव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। अब हमने क्या क्या पढ़े थे, काइनेमेटिक पेयर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें हमने पहले डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो उसमें लोअर पेयर, उसके बाद हमने पढ़ा था लोअर पेयर, हायर पेयर, सेल्फ क्लोज्ड, फोर्स्ड क्लोज पेयर, ठीक है। तो लोअर पेयर के टाइप बताए गए हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर। हायर पेयर में रोलिंग पेयर आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो बेस्ट और पॉसिबल मोशन जो है फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी और सिंबल कौन सी शो करते हैं, इनके लिए ये कुछ के लिए पॉसिबिलिटी है, लाजमी बात नहीं सब में इतनी हो, तो चेंजिंग भी हो सकती है। फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स के लिए ये वाली होगी, जैसे कि नेम ऑफ पेयर बताया गया है, लेटर, सिंबल और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया गया है। रिवॉल्यूट या टर्निंग पेयर होगा तो उसकी सिंबल आर होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिया जाता है। प्रिज्मेटिक या स्लाइडिंग पेयर, उसको रिप्रेजेंट पी से किया जाता है। प्रिज्मेटिक या स्लाइडिंग पेयर को रिप्रेजेंट पी से किया जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 होती है। दूसरा होता है हेलिकल या स्क्रू पेयर, इसको रिप्रेजेंट एच से किया जाता है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। चौथा होता है सिलेंड्रिकल पेयर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। स्फेरिकल, पांचवा होता है स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर पेयर, जिसको एस और जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। सिक्स होता है फ्लैट या प्लेनियर पेयर, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम एक टॉपिक छोड़ के फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ रहा है, टर्निंग पेयर है तो ये क्या है, एक तरफ टर्न हो रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ले रहे हैं। प्रिज्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर ये क्या आ रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो एक तरफ इसको मूवमेंट की फ्रीडम है तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो रहा है। उसका स्क्रू पेयर है, ये सर्कुलर मूव कर रहा है, इस तरह ऊपर नहीं मूव कर रहा, सिंपली सर्कुलर टाइप में मूव कर रहा है। हम तो ये अजम्पशन लिए कि ये सर्कुलर टाइप में मूव नहीं कर रहा, तब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक तरफ से अलो है, हालांकि ये ऊपर नीचे भी मूव हो रहा है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पेयर है, इसमें क्या है, सर्कुलर भी रोटेशन है और ऊपर नीचे भी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो रही है। स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर पेयर है, तो स्पेयर जो है इस तरह भी मूव कर सकता है या आगे इस तरह भी मूव कर सकता है या इस तरह से भी मूव कर सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ली गई है। और फ्लैट पेयर है जो वो ये वाला जो जैसे बताया ऊपर वाला सर्कुलर मूव कर सकता है और ये वाला इस तरफ या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ली गई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम पढ़ेंगे किस तरह फाइंड आउट की जाती है, ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक चेन पे। काइनेमेटिक चेन होती क्या है ये पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक चेन पर। काइनेमेटिक चेन होती क्या है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद क्लियर कर लेता हूँ।
अब हमारे पास जैसे कि आपने चेन देखी होगी साइकिल की, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। When the kinematic pair are coupled in such a way that the last link is joined to first link to transmit definite motion. Kinematic pair में हमारे पास क्या करते हैं, इनको कपल इस तरह करते हैं कि लास्ट लिंक जो होती है वो ज्वाइन करते हैं फर्स्ट लिंक से किसी डेफिनेट मोशन को हासिल करने के लिए। दैट इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन हम ऑब्टेन करते हैं, तो उस तरह की चेन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। व्हेन द काइनेमेटिक पेयर आर कपल्ड इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज ज्वाइंट टू द फर्स्ट लिंक, लास्ट लिंक जो ज्वाइंट होती है फर्स्ट लिंक से टू ट्रांसमिट डेफिनेट मोशन, टू ट्रांसमिट की जाती है डेफिनेट मोशन, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। इसमें इसकी एक और डेफिनेशन है, असेंबली ऑफ लिंक्स, काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट एंड काइनेमेटिक पेयर, मीन कि असेंबली ऑफ लिंक एंड काइनेमेटिक पेयर टू ट्रांसमिट रिक्वायर्ड specified output motion for given input motion। तो असेंबली की जाए लिंक और काइनेमेटिक पेयर की, जैसे कि हम ट्रांसमिट करें रिक्वायर्ड या स्पेसिफाइड आउटपुट मोशन, जैसे कि हमें मिल जाए रिक्वायर्ड या स्पेसिफाइड आउटपुट मोशन किसी भी गिवन इनपुट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। जैसे कि आपने साइकिल में देखा होगा, इसका सिंपल एग्जांपल है, आपने साइकिल की चेन देखी होगी या बाइक की चेन देखी होगी, तो उसमें हम लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उस टाइम हमारे पास चेन जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन जो कर रही होती है, तो इसमें हम पेयर फॉर्म किया जाता है चेन के थ्रू, यही है। तो इसमें डिफरेंट लिंक्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो जैसे ये बताया गया है, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, यहाँ लिंक 3 है, और ये लिंक 4 है और लिंक 5 है, और ये जॉइंट है 1 2 3 4 5, ये 5 जॉइंट है और 5 लिंक हैं, तो ये जॉइंट हो जाएंगे और ये लिंक हो जाएगी, क्लियर है। और ए बी ये पेयर हो जाएंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई, ये वाले पेयर हैं, ओके। ये समझ में आ गया पेयर क्या होते हैं, लिंक क्या होता है, जॉइंट क्या होता है। इफ ईच लिंक इज अज्यूम टू फॉर्म टू पेयर्स, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ईच लिंक फॉर्म कर रही है टू पेयर, कितने पेयर, टू पेयर, एक लिंक हमारे पास फॉर्म कर टू पेयर विद टू एडजेसेंट लिंक, देन रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर फॉर्मिंग अ काइनेमेटिक चेन एंड द नंबर ऑफ लिंक में बी एक्सप्रेस्ड इन एज L इज इक्वल टू P-4। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, ईच लिंक जो फॉर्म कर रही है टू पेयर विथ एडजेसेंट लिंक, ठीक है, ईच लिंक जो है फॉर्म कर रही है टू पेयर विथ एडजेसेंट लिंक के साथ, ठीक है, टू पेयर फॉर्म कर रही है विथ एडजेसेंट लिंक के साथ बी सी और डी। तब हम कहते हैं कि काइनेमेटिक चेन है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेमेटिक चेन को, नंबर ऑफ पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है पी, और एल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस टाइम हमारे पास क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ लिंक को इज इक्वल टू 2p-4 से, L is equal to 2p-4 से। Since in kinematic chain each link form a part of two pairs, therefore there will be as many link as number of pair। जैसे कि हमें पता है काइनेमेटिक चेन में ईच लिंक फॉर्म करती है पार्ट ऑफ पेयर का, तो इसलिए यहाँ पर मैनी लिंक्स होंगी जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे। एक और रिलेशनशिप जो हमें गिवन करता है नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ जॉइंट के बीच में, जो काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए, तो जॉइंट के लिए जो हम लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, J इज इक्वल टू 3/2 L-2, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ये क्या है, लिंक और जॉइंट के बीच में जो गिवन किया जाता है, J इज इक्वल 3/2 × L-2,
पहले था लिंक और पेयर के बीच में रिलेशनशिप, ऊपर वाले इक्वेशन है लिंक और पेयर के बीच में रिलेशनशिप के लिए, ये वाली किसके लिए, ज्वाइंट और लिंक के बीच में। जे क्या है यहाँ पर, ज्वाइंट है, एल क्या है, लिंक के। ये दोनों इक्वेशन जो है काइनेमेटिक चेन के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें लोअर पेयर यूज होते हैं। अगर हम हायर पेयर ले रहे हैं तो उसमें हम कंसीडर करते हैं कि हायर पेयर जो है इक्विवेलेंट है टू लोअर पेयर के, ये हम कंसीडरेशन पे जाते हैं, या एडिशन एलिमेंट या लिंक किया जाता है इसमें। अगर हायर पेयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एडिशन की जाती है एलिमेंट या लिंक की किसी की। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री लिंक्स। अब हम कंसीडर कर रहे हैं अरेंजमेंट थ्री लिंक्स की, किसकी, ए बी, बी सी और सी ए की। ये क्या है, तीन लिंक हैं। कितने लिंक है, तीन लिंक है। कौन सी, ए बी सी एंड सी ए विथ अ पिन जॉइंट एट ए बी सी। तो तीन जॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो पिन जॉइंट ए बी सी इन दिस केस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिंक बताई गई है ए बी सी और सी ए। तो ये लिंक कितनी हो गई, 1 2 3। ओके ओके, ठीक है। और जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3, ये थ्री जॉइंट हो गए। और पेयर कितने हो गए, देखें, ए से बी की तरफ, बी सी सी की तरफ, सी से ए की तरफ, तो तीन पेयर हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो पेयर भी तीन हो रहे हैं। पेयर का जो है फोर्थ नंबर में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा किस तरह पेयर लेने हैं, ठीक है। तो अभी हम सेम ले रहे हैं, तो पेयर कितने हैं, जॉइंट के इक्वल या लिंक के इक्वल ले लें, लिंक के इक्वल ले लें। तो L इज इक्वल टू P माइनस 4 हम अप्लाई करते हैं। हम देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं, तो उससे हमें पता चलेगा कि लिंक काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, वेदर इट इज काइनेमेटिक चेन और नॉट। अगर ये बराबर हो गए दोनों तो ये काइनेमेटिक चेन होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अनबैलेंस हो तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं होगी। तो हमारे पास तीन लिंक हैं, पेयर भी तीन हैं और जॉइंट भी तीन है। तो L इज इक्वल टू P माइनस 4, तो 3 इज इक्वल टू 2, L कितना है, 3 है, तो L किया 3 हमने पुट किया, इज इक्वल टू 2 इंटू P कितना है, 3 है, 3 पुट किया माइनस 4। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 2 इंटू 3 6 माइनस 4, तो 2 क्या ये बराबर है, नहीं, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। ओके, नाउ we will put these equation, yeah, these values in equation number 2 जो हमने पढ़ी थी, j is equal 3/2 into L minus 2। तो 3 j कितने हमारे पास, 3 गिवन है, इज इक्वल 3/2 into L कितने, 3, 3/2 into 3 minus 2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाए, 3 3 9 अपॉन 2, तो ये कितना है 4.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.5। क्या 3 इज इक्वल टू 2.5, नो, 3 इज ग्रेटर देन 2.5। ओके, सो 3 इज ग्रेटर देन 2.5 मीन लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 2 राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड के, तो ये चेन कौन सी है, काइनेमेटिक चेन नहीं है, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगी। काइनेमेटिक चेन होगी तो रिलेटिव मोशन पॉसिबल होगी। तो इस टाइम हम कंसीडर करेंगे इस तरह की चेन जो है कौन सी है, लॉक चेन है, और ये फॉर्म करेंगे रिजिड फ्रेम या स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि ट्रस वगैरह यूज़ होते हैं ब्रिज में। तो ये चेन मूव नहीं होगी, तो स्ट्रक्चर है ये, तो ये हमें पता चल गया। ये किस तरह पता चलेगा, हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो ये रिलेटिव मोशन पेयर नहीं होगी, तो ये फॉर्म रिजिड फ्रेम या स्ट्रक्चर करेंगे। और इस टाइम हमने लिया गया है लॉक चेन ली गई है। अब सेकंड लेते हैं, कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 4 लिंक्स AB, BC, CD and DA as shown in figure 5.7। कंसीडर की जाए अरेंजमेंट ऑफ 4 लिंक। 4 लिंक कौन सी है, AB, BC, CD, DA, जैसे कि शो की गई हैं फिगर में।
इन दिस केस फ्रॉम द इक्वेशन 1, हमने अब ये वाली डायग्राम हमें गिवन है, हमें क्या बताया गया है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये बताई गई हैं 4 लिंक। तो 4 लिंक हैं और पेयर कितने हैं, ए बी, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 4 पेयर हैं। और ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4, ज्वाइंट भी 4 है। तो इक्वेशन 1 में जैसे कि हमने पढ़ी थी L इज 2p माइनस 4, तो उसमें पुट करेंगे L कितने हैं, 4 हैं, 2 इंटू पी कितने हैं, 4 हैं, माइनस 4, तो ये 4 आ जाएगा। मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मीन के 8 माइनस 4 इज इक्वल 4 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकेंगे, देखेंगे कि क्या ये राइट आ रहा है या नहीं। तो j इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू एल माइनस 2, तो 4 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द 4, तो 4 आ गया, ये 2 टू द 4 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो हमें 4 इज इक्वल 4 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के पास साइड इक्वल है, तो ये क्या होगी, काइनेमेटिक चेन होगी। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये काइनेमेटिक चेन है, ये आप बता सकते हैं इससे। तो अगर हम इसमें क्या करें, कंसीडर किया जाए ए फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है और डी को हम डिस्प्लेसमेंट दें, ए को डी को हम यहाँ से डी डैश तक मूव करें, या एंगल थीटा रोटेट, मतलब कि एंगल थीटा तक इसको डिस्प्लेस किया जाए या मूव किया जाए। ठीक है ना, तो ए बी फिक्स्ड है, यहाँ पर ए बी फिक्स्ड है, तो क्या होगा, ये भी सी भी मूव करेगा। तो ये टू लिंक्स जो हैं डिस्प्लेस करेंगी जो परफेक्टली डेफिनेट डिस्टेंस होगा, तो ये फोर्थ चेन जो है रिलेटिव मोशन क्रिएट करेंगी, जो इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कैसे होगी, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मीन के एक तरफ डायरेक्शन में मूव हो, ये चेन यहाँ से इस तरफ मूव करेगी या बैक आएगी, यहाँ से इस तरफ जाएगी या बैक आएगी, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगी, तो चेन भी कौन सी होगी, कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन होगी, ये वाली। क्लियर है। अब आते हैं कंसीडर एन अरेंजमेंट ऑफ 5 लिंक्स। अब हम कंसीडर कर रहे हैं एक अरेंजमेंट 5 लिंक्स का, एज शोन इन फिगर 5.8 इन दिस केस। ठीक है, कंसीडर करें एक अरेंजमेंट जो है 5 लिंक का, जैसे कि 5.8 में शो किया गया इन दिस केस में। इसमें क्या होगा, ए बी एक लिंक, बी सी दूसरा लिंक, सी डी तीसरा लिंक, डी ई फोर्थ लिंक और ई ए फिफ्थ लिंक, तो ये 5 लिंक हैं। ओके, तो जॉइंट भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 जॉइंट, तो हम पेयर भी ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 1 2 सी डी, ये 5 पेयर हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगेन इसको इक्वेशन में पुट करें, जैसे पहले हम पुट करते आते हैं, एल इज इक्वल टू पी माइनस 4 से, तो पी कितने 5 हैं, अब 2 इंटू 5 माइनस 4, तो अब हमारे पास क्या है, ये 6 आ रहा है, तो हमारे पास केस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। एल कितना था, 5 है, जबकि राइट हैंड साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, पहले हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर था, अब लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। अब सेकंड में पुट कर रहे हैं इस तरह, j इज इक्वल 3/2 इंटू एल माइनस 2, तो 5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एल माइनस 2। ठीक है, तो 2.5 इंटू 3, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा, इंटू 3 तो 7.5 माइनस 2 तो 5.5 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड हो रहा है, तो इसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, अगेन काइनेमेटिक चेन नहीं होगी। काइनेमेटिक चेन के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ
इक्वल होनी चाहिए। तो ये कौन सी चेन होगी? ये काइनेमेटिक चेन नहीं है, और टाइप ऑफ चेन होगा अनकंस्ट्रेंट चेन। ठीक है, ये अनकंस्ट्रेंट चेन होगी। अनकंस्ट्रेंट चेन में हमारे पास क्या था, आप बताएं, सोचें थोड़ा। कंस्ट्रेंट में क्या था, एक ही डायरेक्शन में वो। अनकंस्ट्रेंट चेन है ये, ठीक है, ये कंप्लीट कंस्ट्रेंट होगी और इसकी प्रैक्टिकल में इतनी एप्लीकेशन नहीं होगी। इसकी लिटिल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी डिटेल आपको ज़्यादा बुक में मिल जाएगी। थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय खुरमी, आर.एस. खुरमी, और चैप्टर नंबर 5 है ये। इस पे एक और एग्जांपल कर रहे हैं। कंसीडर एन अरेंजमेंट ऑफ 6 links as shown in figure 5.9. This chain is formed by adding 2 more links. अब हमारे पास कंसीडर की गई है अरेंजमेंट 6 links की। ए बी, 2 बी सी ई, थर्ड, जैसे ये बताएं, ए बी, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और 5 और 6 है। कितनी लिंक्स हैं? 6 लिंक्स हैं। ओके, तो 6 लिंक हैं फिगर में। तो ये कौन सी आ गई? ये लिंक्स आ गई। लिंक 1 2 3 4 5 6। लिंक कितनी है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लिंक हैं। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ज्वाइंट हैं और लिंक 6 हैं। अब पेयर कितने हैं यहाँ पर देखा जाए? ए बी, एक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पेयर हैं। ठीक है ना। एक तो है ए बी, दूसरा कौन सा है? बी जी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए, जी एफ और ई एफ, जो हमें गिवन है पेयर। तो उसके मुताबिक ये वाले होने चाहिए। अब देखें, ये लिंक 2 जो हमारे पास फॉर्म की गई है, ये एग्जिस्टिंग से फॉर्म की गई है लिंक से, या ये वाली लिंक भी हम बोल सकते हैं। ये वाला भी पेयर एग्जिस्टिंग से फॉर्म किया गया, ये वाला और ये वाला। ये एडिशन करके हमारे पास क्या क्या बढ़ाए गए हैं, तो ये वाले कंसिडर नहीं किए जाते इसमें पेयर में, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो लिंक्स है उनको ज्वाइन करके फॉर्म किया गया है, तो इसलिए इन दोनों को हटा देंगे। तो हम टोटल 7 होने थे पेयर, तो हमारे 7 में से 2 गए, तो ये वाले 5 हो जाएंगे पेयर। तो हम 5 पेयर लिए जाएंगे इस कंडीशन में। तो L6 आ गया, पेयर 5 जॉइंट 7 आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया किस तरह लेना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 में पुट करेंगे L इज 2p-4। तो L कितना है? 6 है। तो 2 कितना है? 2 इंटू पी कितना है? 5 है हमारे पास, -4। तो 6 10 -4 इज इक्वल 6। तो 6 जो 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब इस तरह इसमें पुट करेंगे, दे दो 3/2 इंटू एल -2। 3/2 इंटू एल कितना है यहाँ पर? 6 है, -2, तो 3 3 का 6 3, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइंट भी 7 है। 7 इज 7 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्या होगा? ये चेन होगी। कौन सी होगी? काइनेमेटिक चेन होगी, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। और एक चीज नोट करें कि ऐसी चेन जिसमें मोर देन 4 लिंक्स हो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड या काइनेमेटिक चेन। तो ये कौन सी चेन होगी? कंपाउंड काइनेमेटिक चेन होगी। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस टाइम कौन सी चेन होगी, किस टाइम कौन सी चेन होगी। ठीक है, ये वाले हमने टाइप पढ़े थे इसके। फिर भी आप लोग देख रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल आपको नेट से भी बहुत मिल जाएंगे इस पे।
उनकी भी प्रैक्टिस करें, जैसे कि आप इजीली सॉल्व कर पाएँ इनको और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें इनको। लेक्चर 2 यहाँ तक ही है। इसी में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।